परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए कि खुदा ने हमें फिर से आज अवसर दिया कि हम उसके वचन पर मनन करें और परमेश्वर के निकट आए। ये बहुत कठिन समय में हम लोग गुजर रहे हैं। प्रभु कहता है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ बना रहूँगा। परमेश्वर की ये वादा, ये वचन हमें परमेश्वर की ओर खींच के ले जाता है, खींचता है, ताकि हम उसके साथ हमेशा बने रह सके। वो मेरे शब्द कम पड़ जाए, परमेश्वर हमें बेबस करता है, उसकी वचन हमें बेबस करता है कि हम उसके साथ बने रहे। अगर हम उत्पत्ति की किताब में देखें और प्रकाशित वाक्य तक देखें, सारे किताबों में कहीं ना कहीं हम पाएंगे परमेश्वर का एकमात्र इच्छा है, सिद्ध इच्छा है, और वो यही है कि हम उसके साथ बने रहे। उसने आदम की वाटिका में एक आदम को बनाया और वो चाहता था कि उसके साथ समय बिताए, उसके साथ चला फिरा करे, और वो सब कुछ जैसे वो चाहता है वैसे ही होता रहे। इसीलिए उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने ही जैसे एक पुरुष का उसने गठन किया, बनाया, मगर वो चल ना सका। वो सिलसिला जारी रहा, परमेश्वर से हटने का, उसकी बातों को ना मानने का, उससे दूर और दूर, बहुत दूर चले जाने का। एक बाप, एक पिता का हृदय का भावना जो था कि अपने बच्चे के साथ रहे, उसके साथ संगति करे, वो हो ना सका। फिर खुद परमेश्वर ने मनुष्य के रूप लिया ताकि मनुष्यों की बोली, मनुष्यों की भाषा मनुष्य को समझा सके, फिर उसे अपने पास लेकर आ सके। अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सब जानते हैं। खुदावंद ने इतने प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया ताकि आप और मैं जैसे लोग बचाए जा सके। और प्रभु यीशु मसीह का वो वचन मुझे हमेशा याद आता है जिसमें उसने वादा किया, मैं जा तो रहा हूँ मगर तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जाता हूँ। वो जगह जहाँ पर मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रह सको। वाह! वो बातें सही में हमारे विश्वास को और मजबूत कर देता है कि हमारे लिए एक उम्मीद है। और वो उम्मीद यही है दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, कि यही है कि परमेश्वर यीशु के जरिए वही बातें कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो सिलसिला कहीं ना कहीं टूटता हुआ अभी भी नजर आता है। क्योंकि हम परमेश्वर से, उसकी वचन से दूर होते जा रहे हैं। जब हम परमेश्वर से दूर होते जाएंगे, वचन से दूर होते जाएंगे, अपने आप हम परमेश्वर की उस इच्छा को, जो उसके दिल की भावनाएं हैं, उसको जानने में हम कमजोरी में पड़ जाएंगे। और वही हो रहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि एक भी नाश ना हो, एक भी नरक में ना जाए, क्योंकि एक बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कोई भी बेटा, एक भी बच्चा नष्ट हो जाए। वही पिता परमेश्वर की इच्छा है दोस्तों, जिसके लिए कई बार प्रभु के दास होने के नाते, सेवा करने के नाते, कई बार मेरे दिल में वो भावना बार बार आता है, जिसके लिए मैं प्रार्थना में रहता हूँ। और एक विश्वासी होने के नाते अभ्यास में प्रभु की वचन को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि विश्वास और अभ्यास ही है जो मुझे एक विश्वासी बनाता है।
मैं अगर विश्वास करूं और अभ्यास ना करूं तो अधूरा है, मरा हुआ है। इसीलिए कुछ बातों को, वचन को जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर खुद ब खुद हमसे बातें करने लगता है। आज कुछ बातों पर आज हम मनन करेंगे। कई बार हमने पढ़ा होगा इन वचनों को, फिर भी आज एक बार फिर हम पढ़ेंगे कि प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। हम कई बार मसीह होने के नाते परमेश्वर को, उसकी बातों को हम यूं ही ले लेते हैं। जान पहचान हो जाता है ना कई बार हमारा दोस्तों से या रिश्तेदारों से, तो हम उनको यूं ही ले लेते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो है ना, वो तो है ना। जो विचारधारा है, वो विचारधारा उस हद तक हमारी आदत बन जाता है कि हम सृष्टिकर्ता को, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें उद्धार दिया, जिसने हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया, उसको भी हम ऐसे ही लेते हैं। है तो, मगर गंभीर बात यह है कि हमने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में परमेश्वर का अनादर किया है। कैसे? क्योंकि हमने उसको अहमियत नहीं दिया है, उसको हमने यूं ही ले लिया है। दोस्तों, मैं चाहता हूं आज हम जो मसीह है, जो विश्वासी है कहलाते हैं, जो खास करके एक नया जीवन पा चुके हैं प्रभु में, हर एक व्यक्ति जो उससे ग्रहण किया, जिसने उसे ग्रहण किया, जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण किया, उसको स्वीकार किया, अंगीकार किया, वो विश्वासी है। वो पुरानी व्यक्ति अब नहीं रहा, अब सब कुछ नया हो चुका है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने, जिसने हमें रचा, जिसने हमें बनाया, उसी ने हमारे ऊपर डिक्लेयर किया है कि तुम्हारी जीवन की सब पुरानी बातें, जो कुछ तुम्हारे साथ था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, मिट चुका है, मिटा दिया उसने। वो लिखते हैं ना, बच्चे स्लेट में लिखते हैं फिर मिटा देते हैं ताकि नया लिखा जा सके, बिल्कुल वही किया उसने। वो सब कुछ उसने मिटा दिया है, और उसके लिए उसने कीमत चुकाया, बहुत बड़ी कीमत चुकाया उसने। वो अपनी पुत्र का लहू था, आखिरी कतरा तक का लहू उसने बहा दिया, ये वचन कहता है, ताकि हमारे सारे पाप, सारा धुल सके, मिट जाए, और हम वो दूरियां जो आदन की वाटिका में हमने बना दिया था परमेश्वर से दूर हो जाने का, उस दूरियां को मिटाने के लिए फिर से परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराने के खातिर उसने ये सब कुछ किया। और देखो, आज आप और मेरे जैसे लोग, मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मेरे जैसे लोग पवित्र ग्रंथ बाइबल को अपने हाथ में लिए प्रभु की सुसमाचार सुनाने बैठे हैं। नामुमकिन सा काम को परमेश्वर ने मुमकिन कर दिया। प्रभु की कोटि कोटि धन्यवाद इसके लिए। मगर ये जो कीमत उसने चुकाया आपके लिए और मेरे लिए, ये ऐसे ही नहीं चुकाया उसने, कुछ वजह था। और वो वजह था कि आप और मैं उस परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, फिर से जुड़ जाएं, नजदीक आ जाएं। वो खाई जो था वो यीशु की क्रूस के द्वारा मिट जाए। हालेलुया। और देखिए वो सब कुछ हुआ, और साथ साथ जो इस विश्वास पर विश्वास करता है, इस बात पर विश्वास करता है, अपने आप को विश्वासी कहलाता है, उसके लिए कुछ अहम बातें आगे बताया गया है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और
मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। मेल मिलाप की सेवा, प्रभु के सेवा करने वाले, प्रभु के सेवक लोग, दास लोग, प्रभु के संतान कहलाने वाले लोग, मैं आप सबके लिए इस बात को लेकर आना चाहता हूँ। वो मेल मिलाप की सेवा उसने हमें सौंप दिया है। अगर आप एक नए सृष्टि है तो, अगर आप प्रभु की लहू से धुलकर पवित्र हो चुके हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं, बिल्कुल नए। और आपके लिए जिम्मेदारी है, मेरे लिए जिम्मेदारी है कि वो मेल मिलाप की सेवा हम ना भूलें। याद करें, धन्य वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले, वही परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। क्या हम परमेश्वर की संतान है? क्या हम सही में उस नया बनाई गई परमेश्वर की औलाद हैं, जिससे परमेश्वर अपने निकट देखना चाहता है, निकट रखना चाहता है? यीशु की उस वादे को याद करें कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। हालेलुया। इन बातों को लेकर कुछ चुनौतियां हैं। शर्माहट, घबराहट, कई प्रकार की बातें जो अक्सर एक विश्वासी इन बातों पर पीछे हट जाता है और वो अपनी नयापन का, परमेश्वर की प्रेम का और उस जिम्मेदारी को भूल जाता है। मगर दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसकी अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप का वचन कुछ और नहीं है, परमेश्वर की क्रूस की कथा है। क्रूस की कथा ही है जिसमें सामर्थ्य है। प्रभु का वचन कहता है, जो मूर्ख है उनके लिए क्रूस की कथा, जो नाश होने वाले लोग हैं उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता की कथा है। कई बार हम किसी को क्रूस के बारे में बताए, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, बलिदान के बारे में बताए और उसने कहा है बेकार की बात है। आप निराश ना हो, आप हताश होके अगले व्यक्ति को बताना ना छोड़े, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य नहीं है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को घसीट कर प्रभु में ले आएंगे। संभव नहीं है, उसमें सामर्थ्य है। लिखा है, नाश होने वालों के लिए, जो बर्बाद होने की कगार पर खड़े हैं, उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता की कथा है, मगर हमारे लिए वो सामर्थ्य की बात है, हमारी ताकत है। वो जो कोई उस बात पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो यीशु की सामर्थ्य को पाता है, परमेश्वर के निकट आता है और अपने उद्धार को, जैसे मैंने पहले पढ़ा रोमियो की किताब में लिखा है, उसके नाम लिया और उद्धार पाया। हालेलुया। एक बात बताकर मैं अंत करूंगा आज की वचन को। नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप की वचन हमें सौंप दिया, इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। अब देखिए, प्रभु ने हमें ऑर्डेन भी कर दिया, इसीलिए मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारी द्वारा विनती कर रहा है। दो बातें बड़े ध्यान से सुनिए। लिखा है, परमेश्वर हमारी द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। विनती और निवेदन कौन कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, इसको आप गौर से पढ़िएगा कभी। परमेश्वर हमारी द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। उन सब के लिए है मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, जो अभी तक खुदा के नाम एक बार भी नहीं सुना है। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। बड़े सुंदर शब्द है इसमें, इंग्लिश में, आप जानते हो। क्यों ना हम वो जिम्मेदारी को,
आदरपूर्वक दीनता से पालन करें और परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार को ना गवाएं। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचन के द्वारा। शुक्रिया।